अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरकान जो कि उमूर तबिया का दूसरा चैप्टर है, उसका हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ अरकान, तेदाद अनासिर, या फिर इस टॉपिक को कहा जाता है कि मुख्तलिफ अतिब्बा की राय अरकान के मुतालिक से। तेदाद अनासिर, अनासिर यानी अंसुर की जमा है, और अंसुर एलिमेंट को कहते हैं। तेदाद अदद की जमा है, अदद नंबर को कहते हैं, यानी अलग अलग नंबर्स है अरकान के। कोई कहता है कि रुकुन 1 है, कोई कहता है कि अनासिर 4 है, कोई कहते हैं कि अनासिर 5 है, यानी इनके नंबर्स वैरी करते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैम सारे एक चीज़ को क्यों नहीं मानते, कोई 1, कोई 4, कोई 5 कहता है, तो हमें समझना कैसे है, हमें क्या मानना पड़ेगा कि अरकान हमारे लिए कितने हैं। देखो साइंस ना हर हमेशा इवॉल्व होते रहती है। एक ही थियरी जो 400 साल पहले थी वो आज मानी नहीं जाएगी, हो सकता है कि उसको रिजेक्ट करके कोई और चीज़ प्रूव हो जाए। तो इस तरह जैसे जैसे साइंस का एवोल्यूशन होता गया है, तेदाद अनासिर को भी चेंज करते गए हैं। अब देखो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो बुखार है यानी वेपर्स की बात होगी, तो उसको मानते थे कि ये एक अंसुर है, ये एक एलिमेंट है, और इसकी वजह से कायनात में जितने भी स्पीशीज़ पाए जाते हैं ना, मुख्तलिफुन नू या फिर मवालिद सलासा, वो सब के सब बने हुए हैं, ऐसे माना जाता था। अब यहाँ पे बुखार का मतलब वो नहीं जो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाने पे पेरेक्सिया को कहते हैं। देखो बुखार का मतलब होता है वेपर्स, ठीक है, जो एवेपोरेशन वाला मेथड होता है, तो उसके ज़रिए क्या होता है, वेपर्स जो पानी है वो वेपर्स में तब्दील होते हैं। यानी इस बुखार को जो भी वेपर्स होते हैं, बुखारात होते हैं, उनको सब्बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि इनको ठहराव नहीं है, ये एक ही स्टेट में नहीं रहते। कभी पानी था फिर वो वेपर्स में तब्दील हो गए, और ये वेपर्स कभी बारिश बरस कर नीचे गिरने लगेंगे, और फिर ये पानी वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। मीन्स इनका एक स्टेट फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी उधर, ये चेंज होते रहते हैं। तो उसको कहा जाएगा कि सब बात है, इनके अंदर ठहराव नहीं है। तो जो इस नजरिए के बानी थे, थियरी देने वाले थे, उनका कहना ऐसा था कि जब एक चीज़ अलग अलग स्टेट्स में अपने आप को तब्दील कर सकती है, तो शायद मुमकिन है कि ये अलग अलग स्पीशीज़ को भी बनाने के काबिल होगी। यानी हम सारे लोग वेपर्स से बने हुए हैं, ऐसा बताने वाले थे कोई। अब इसके बानी कौन है, नजरिए के फाउंडर कौन है, वो हमें नहीं पता है, तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं मिलता कि पता नहीं थे कौन जिन्होंने वेपर्स की थियरी दी थी, ठीक है। एक ग्रुप ये मानता है कि मिट्टी अंसुर वहीद है। अंसुर रुकन को कहते हैं, एलिमेंट को कहते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन वहीद कहते हैं किसको है। देखो वहीद का ये मतलब नहीं कि आपकी कोई फ्रेंड हो, ठीक है। वहीद का मतलब होता है कि एक अकेला होना, यानी एक ही रुकन ऐसा है जिससे मवालिद सलासा बने हुए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और फिर जो मिनरल्स हैं, ये तमाम के तमाम एक ही रुकन से बन सकते हैं, बेसिक मैटर एक ही होगा। ऐसे मानने वाले 5 ग्रुप थे। तो 5 में एक तो हम लोग पढ़ चुके, वो बुखार है, दूसरा है मिट्टी। इस नजरिए के बानी, इस फाउंडर को देने वाले फरीक़ीदूस हैं, ठीक है। इनका ये मानना था कि हर चीज़ ना अपनी असल की तरफ लौटती है, जो भी हमारा असल होता है, बुनियाद होता है, बेसिक होता है, उसकी तरफ हम लौट कर चल जाएंगे। जैसे देखो इंसान पैदा हुआ और एक दिन मर जाएगा तो मिट्टी में दफन हो जाएगा, ठीक है। यानी मिट्टी से बना इंसान मिट्टी में मिल जाता है, मतलब जो हमारी असल है वो मिट्टी है, खाक है। तो फिर फरीक़ीदूस ने बताया कि कोई भी चीज़, जैसे एक बॉल होता है, आपने ऐसे ऊपर उछाल कर देखा तो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि ग्रेविटी कुछ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिट्टी में पाई जाती है, ये सब तो उन्हें नहीं पता था। उन्हें ऐसे लगा कि कोई भी चीज़ जब आप ऊपर की तरफ उछालोगे तो वो नीचे आएगी, यानी वो अपने असल की तरफ आ रही है, जिससे वो बनी है उसकी तरफ वो जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद मिट्टी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बने होंगे, ठीक है। एक ग्रुप था कि जो पानी को अंसुर वहीद मानता था। पानी वाटर को कहते हैं, पानी को ना आब भी कहा जाता है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पानी कहिए या फिर वाटर कहिए या फिर आब कहिए, सब एक ही हैं। इस थियरी को देने वाले थेलस है, उनका मानना ऐसा था कि अंसुर वहीद ना सिर्फ पानी हो सकता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे कायनात में जितनी भी स्पीशीज़ है वो सब की सब बनी हुई हैं। देखो इनकी ना इंटरेस्टिंग थियरी है। इन्होंने थियरी दिया कैसे था, वो एक मरतबा गए हुए थे मिस्र, यानी इजिप्ट के दौरे पे वो गए हुए थे, और वहाँ पे देखा
कि जो दरिया नील होता है उसके पानी पे ढेर सारे लोग डिपेंड हुए हैं। इसका पानी नहाने के लिए, धोने के लिए, जो मवेशी होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनकी सफाई के लिए, बर्तन वगैरह हर चीज़ के लिए, और जो खेती लोग करते हैं तो उसके लिए भी इसी का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। तो थेलस को लगा कि जल है तो जीवन है, शायद यही पानी की वजह से हम सारे लोग बने हुए हैं, इसीलिए उन्होंने पानी को अंसुर वहीद कह दिया। ठीक है। अब एक और ग्रुप ऐसे मानता है कि जो हवा होता है, एयर होता है, वही अंसुर वहीद है। देखो सीधी सी बात है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन है तो सर्वाइवल है, ऑक्सीजन नहीं तो फिर सर्वाइवल नहीं है। बहुत ही कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह जाएंगी, सल्फर वगैरह का वो इनहेल करती हैं, लेकिन बहुत सारे स्पीशीज़ O2 को ही तो इनहेल करती है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगा, जो एनेक्सिमेंस थे इस थ्योरी को देने वाले, वो ऐसे कहने लगे कि हवा है तो इंसान जिंदा है, सरवाइव कर पाएगा, दूसरे जो भी जीव जंतु होते हैं वो भी हवा के ज़रिए ही इनहेल करते हैं। और फिर हवा के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मान लो ये एयर है, आप इसको कंडेंस करोगे, ठीक है, आपने इसको कंडेंस किया तो ये वाटर बन जाएगा। अगर आपने इसको रेरिफैक्शन किया तो फिर ये आग बन जाएगा। ठीक है, रेरिफैक्शन करने पे ये आग बन रहा था और फिर आपने इसको कंडेंस किया तो ये वाटर बन रहा था। मीन्स हवा तो एक है, लेकिन आप इसको पानी और फिर आग में तब्दील कर सकते हो। तो फिर एनाक्सिमेंस को ऐसे लगा कि जब ये एक चीज़ दूसरे चीज़ में बदल सकती है तो शायद इन सब से इकट्ठा होकर स्पीशीज़ बन जाएगी, और वैसे भी ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हवा जो है ना अंसुर वहीद होता है। और फिर आग, आग किसे कहते हैं? फायर को कहते हैं। तो ये जो फायर है ना ये अंसुर वहीद होगा, ऐसा कहने वाले हराक्लीतस है। ठीक है, हराक्लीतस का मानना ऐसा था कि लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गॉड है, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम सारे लोग आग से ही बने हुए हैं, ऐसा मानना हराक्लीतस का था। क्योंकि उस दौर में देवी देवता, रिलीजियस बिलीव्स XYZ ये बहुत ज़्यादा आग को लेकर थे, तो उन्होंने बता दिया कि आग खुदा नहीं है, बल्कि आग ही बेसिक मैटर है जिससे हम लोग बने हुए हैं। तो इस तरह जो अंसुर वहीद के ना 5 ग्रुप्स हो जाएंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज मत कर जाना कि मैम सबसे पहले आग लिखना है कि मिट्टी लिखना है, पानी लिखना है कि बुखार लिखना है, ऐसे कुछ नहीं, आप अपने लिहाज से कुछ भी सीक्वेंस लिख सकते। तो इस तरह करके हम लोगों ने 5 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जो सिर्फ ऐसे मानते थे कि कायनात की तमाम चीज़ें अंसुर वहीद से मिलकर बनी है। ठीक है, बाद में इसको रिजेक्ट करके कुछ और थियरीज आई हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। जो ग्रुप 6th है, 7th है एंड 8th है, ये ऐसे मानते हैं कि एक रुकन से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2 रुकन होना चाहिए, 2 अनासिर होना चाहिए, जिससे कायनात के मुख्तलिफ फ़न्नू बने हुए हैं। तो देखो सबके अंदर ना मिट्टी कॉमन रहेगा, यानी सॉइल हर जगह कॉमन है, लेकिन सॉइल के साथ कहीं आप पानी लगा सकते हैं, कहीं आग लगा सकते हैं, कहीं हवा लगा सकते हैं। तो इस तरह करके 3 ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन याद ये होना चाहिए कि जो मिट्टी है, जो अर्ज है, वो हर जगह कॉमन है। मिट्टी को ना अर्ज भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ग्रुप 6th में लिखा है कि मिट्टी पानी, 7th में लिखा है कि मिट्टी आग, और 8th में लिखा है कि मिट्टी हवा। अब इसमें भी कंफ्यूज मत कर जाना कि मैम क्या हमें पहले मिट्टी हवा लिखना है कि मिट्टी पानी लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मिट्टी ना कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 अनासिर का नज़रिया। अब समझाने की क्या बात है, शायद आपको समझ में आया होगा कि ये लोग ऐसे मानते थे कि कायनात में जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो दोनों रुकन से बनी हुई हैं, 2 बेसिक मैटर से मिलकर बनी हुई है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब जो 9th, 10th एंड 11th ग्रुप है, ये लोग मानते थे कि 3 बुनियादी रुकन हैं। ठीक है, 1 से 2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि 3 रुकन ऐसे होंगे जिससे मुख्तलिफ नौ यानी मवालिद सलासा सब के सब 3 अनासिर से मिलकर बने हैं। अब इसके अंदर क्या कॉमन होगा? मिट्टी एंड हवा कॉमन होगा, ये अच्छे से याद रखो। देखो इससे पहले हम लोगों ने 2 अनासिर के बारे में पढ़ा, वहाँ पे सॉइल कॉमन था, यहाँ पे सॉइल के साथ साथ होगा कॉमन एयर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, तो अच्छे से याद रखिए। जो मिट्टी है, हवा है, वो कॉमन होगा। देखो हवा के अंदर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप हवा को कंडेंस करोगे तो ये पानी बनेगा, आप हवा को रेरफैक्शन करोगे तो ये आग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पानी तो है नहीं, आग है, हवा है, मिट्टी है, तो हवा को कंडेंस कर दिया जाए तो ये पानी बन गया, यानी हवा की बदली हुई सूरत, हवा की बदली हुई शक्ल पानी है, हवा का बदला हुआ स्टेट यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे देखो पानी है, हवा है, मिट्टी है, लेकिन आग नहीं है,
यानी यहाँ पे हवा के साथ किया गया रेरिफैक्शन, जिसकी वजह से हवा आग में तब्दील हो जाएगा। हवा का जो बदला हुआ स्टेट है वो यहाँ पे फायर है। इस तरह करके इन लोगों का मानना था कि आग हवा मिट्टी या फिर पानी हवा मिट्टी से तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। अब जो 11th ग्रुप है ये कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये नॉर्मल साइंसदान लोगों ने नहीं दिया था, बल्कि ये केमिस्ट लोगों ने दिया था, जिनको हम लोग कीमिया दान कहते हैं। तो इनका ऐसे मानना था कि जितनी भी स्पीशीज़ है वो ट्राई मैटर थियरी, आपने पढ़ रखा है ना ट्राई मैटर थियरी किसे कहते हैं, जो कि हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन ने दिया है। तो उनका ऐसे मानना है कि 3 शेप से ना तमाम स्पीशीज़ बनी हुई हैं। एक तो है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैशियस मैटर। तो ये तीनों शेप्स ऐसे हैं जिससे हर स्पीशीज़ बनी हुई है। फिर ये केमिस्ट लोग थे, उन्होंने सॉलिड में मिल्क यानी नमक का एग्जाम्पल दिया, लिक्विड में रोगन जिसका मतलब होता है कि तेल, ऑयल का एग्जाम्पल दिया, और फिर गैशियस मैटर में गंधक सल्फर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, लिक्विड में कभी कभार हिज्जी पारा भी मिल जाएगा। बस आपको ये याद होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मैटर का एक एक एग्जाम्पल देकर साइंसदानों ने बताया कि कायनात की तमाम चीज़ें ये 3 अशकाल से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये 3 अशकाल ना हो जाएंगी बुनियादी अरकान, ठीक है, बेसिक मैटर। ऐसा इस नज़रिए को देने वाले, थियरी को देने वाले परफेरस है। और फिर इसको जो लोग मानते थे उस दौर में उनको अहले अक्सीर कहते हैं। देखो याद रखना आसान है, अक्सीर में काफ मौजूद है और ये नज़रिया कीमिया दानों का है, यानी कीमिया दान भी तो काफ से आता है। केमिस्ट्री यहाँ पे बात हो रही है तो काफ और काफ ऐसे करके आप अच्छे से याद रख सकते हो कि जो परफेरस के मानने वाले लोग थे वो अहले अक्सीर कहलाएंगे। और इस ग्रुप में केमिस्ट्री के बारे में बात होगी। मिल्क नमक को कहते हैं जो कि सॉलिड होगा, रोगन ऑयल को कहते हैं जो कि लिक्विड होगा, और गंधक सल्फर को कहते हैं, किब्रीत भी इसको कहा जाता है, तो फिर ये गैशियस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 3 अशकाल का एक एक एग्जाम्पल देकर बताया गया कि तमाम चीज़ें इसी से मिलकर बनी हुई हैं। अब जो 12वां ग्रुप है वो यूनानी अतिब्बा का है, यानी जो यूनानी डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों का मानना था कि आग, हवा, मिट्टी, पानी ये चारों अरकान हो जाएंगे, अनासिर हो जाएंगे, उस्तुक़ुस्सात हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट हमें ये याद रखना है कि जो अनासिर अरबा का कॉन्सेप्ट है, अनासिर अरकान को कहते हैं, अंसर की जमा है, और अरबा 4 को कहते हैं। यानी हमारे यहाँ यूनानी में ऐसे माना जाता है कि अरकान 4 है, आग, हवा, मिट्टी और पानी। ठीक है, इस थियरी के फाउंडर का नाम इब्न दकीलस है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ़लासफ़ा मशाइन और क़दीम जमहूर अतिब्बा। क़दीम का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओल्ड को कहते हैं। जमहूर का क्या मतलब है, अतिब्बा का क्या मतलब है। अतिब्बा तबीब की जमा, तबीब डॉक्टर को कहते हैं। जमहूर का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही चीज़ पे अग्री कर गए तो उसको जमहूर कहते हैं। देखो नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ कि पिछले ही साल इलेक्शन हुआ है, तो फिर इलेक्शन में हुआ क्या था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े अपोजिशन थे ना एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा वोट्स बीजेपी की तरफ गए। मींस जमहूर जो है बीजेपी की कायल थी, बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले थे, तो इस वजह से बीजेपी जीत गई। ठीक है, यानी उस दौर में हुआ क्या था कि इस नज़रिए को बहुत सारे लोग मानते थे, यानी जमहूर अतिब्बा, ढेर सारे डॉक्टर्स का एसोसिएशन एक ऐसा था जो अनासिर अरबा को मानता था। वो लोग ऐसे मानते थे कि कायनात की तमाम चीज़ों के बनने के लिए जो अज्जाए अव्वलिया है वो आग, हवा, मिट्टी, पानी है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और एक लिखा है फ़लासफ़ा मशाइन। फ़लासफ़ा फिलोसफर्स को कहते हैं, मशाइन बना मशा से, और मशा कहते हैं घूमने फिरने वाले को, चलने वालों को। ठीक है, जो पैर से चलते हैं उनको कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि उस दौर में कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऐसे तो था नहीं। जो भी टीचर होते थे, फिलोसफर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए जाते थे। वहाँ पे जो उन्हें स्टूडेंट्स मिल जाए उनको पढ़ाते थे, उनसे फ़ीस लेते थे, खाना वगैरह सारा इंतज़ाम स्टूडेंट्स करते थे, और फिर ये दूसरी जगह जाते थे, दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर बसर हुआ करती थी। तो ये फ़िलोसफर्स वालों का भी ग्रुप ऐसे मानता था कि अनासिर अरबा हैं, यानी जो अरकान हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये हम लोग मेडिसिन का इल्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फ़िलोसफर्स का क्या काम है। देखो आज के दौर में जो इंसान डॉक्टर बनता है तो सिर्फ वो डॉक्टर बनता है, लेकिन उस दौर में एक इंसान फ़िलोसफर भी रहता था, डॉक्टर भी रहता था, राइटर भी रहता था, म्यूजिशियन भी रहता था।
यानी वो इंसान तो एक है लेकिन उसके पास प्रोफेशंस ढेर सारे थे। ठीक है, आजकल तो ये मुमकिन नहीं है ना, हमें अगर डॉक्टर की डिग्री भी ढंग से मिल गई तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम होता है वो रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियोस देखने में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ढेर सारा टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते बस एक डिग्री भी ढंग से आ गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अब जो 13th ग्रुप है ये आयुर्वेद वालों का है। आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह बैम्स कर रहे होंगे ना, तो उनको पता होगा कि इसका वजह क्या है, इसका एविडेंस क्या है। हम लोग अनासिर अरबा को मानते हैं, ये लोग अनासिर खमसा को मानते हैं। खमसा का मतलब होता है 5, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आग, हवा, मिट्टी, पानी तो कॉमन होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आकाश है, जिसे संस्कृत में असीर कहते हैं, तो ये लोग आकाश को भी रुकन मानते हैं, अंसुर मानते हैं, या फिर उस्तुकुस मानते हैं। अब इसकी वजह क्या होगी ये तो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आप मालूम करना चाहते हैं तो सीधे अपने मेडिको वाले फ्रेंड को पूछ लें जो आयुर्वेद पढ़ रहा हो, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, इन पांचों को इकट्ठा करके पंच महाभूत कहा जाता है। ठीक है, हिंदी अतिब्बा और फलासफा का ये वाला नज़रिया है, ये वाली थियरी है, ये सीधा साधा एक आयुर्वेद का नज़रिया है। अब हमें और 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। एक तो है 14th ग्रुप जो कि अनासिर कसीरा के बारे में। अनासिर एलिमेंट्स को कहेंगे, अब तक तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और कसीरा कहते हैं बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, अनलिमिटेड का होना, तो उसको हम लोग कहेंगे कसीरा। ढेर सारा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कसीरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है कि अनासिर ला तेदाद। ला का मतलब होता है कि नहीं, तेदाद का मतलब होता है कि नंबर्स, अनकाउंटेबल है, इतने ढेर सारे अरकान होते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में देखो हम लोगों ने कितने अरकान पढ़ा था, कितने एलिमेंट्स को पढ़कर आए हैं, शायद 118 जहाँ तक मुझे याद है। अब पता नहीं अगर और नए दरियाफ्त हुए हों, डिस्कवर हुए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 118 एलिमेंट्स को मैंने याद किया था। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स दिए गए थे वो 1 2 3 नहीं है, बहुत सारे हैं, और भी डिस्कवर हो सकते हैं। यानी इनके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, जैसे जैसे पीरियड बदलते जाएगा, इरा चेंज होते रहेगा, तो उसमें ढेर सारे और एलिमेंट्स दरियाफ्त होते रहेंगे, डिस्कवर होते रहेंगे। इनका कोई ख़ास नंबर नहीं है कि सिर्फ 200 होंगे, 300 होंगे, बहुत सारे ये हो सकते हैं। इस थियोरी के फाउंडर का नाम अनाक्सीगोरस है, और इस नज़रिए को जो भी मानने वाले लोग थे उनको अस्हाब खलीद कहा जाएगा। देखो, लोग थे ने, लोग हैं, प्रेजेंट में हम लोग हैं ना, हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, याद किया था, रटा था कि हाँ ऐसे होता है, एलिमेंट्स माने जाते हैं। अस्हाब का मतलब होता है कि ढेर सारे पर्सनस का होना, और खलीद जो कि खलता से मिलकर बना है। खलता कहते हैं मिलजुल कर रहना, मिक्सचर का हो जाना। अब इसका ये मतलब है कि ये आग, हवा, मिट्टी, पानी, ऐसे करके आपको 4 कॉलम्स बनाना है, और जितने 118 एलिमेंट्स हैं ना, जहाँ तक मुझे पता है, तो उन सबको यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि ऑक्सीजन हवा में आ जाएगा और ऑक्सीजन पानी में भी आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट एक ही कैटेगरी में आए, बल्कि ये दूसरे कॉलम में भी हो सकता है, इधर वाले कॉलम में भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो आग, हवा, मिट्टी, पानी 4 कैटेगरीज बनाकर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तमाम एलिमेंट्स इन्हीं कैटेगरीज में फॉल कर जाएंगी। ठीक है, यानी जो हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न से कोरिलेट करके हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं कि आग, हवा, मिट्टी, पानी से हम लोग बने हैं, तो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अरबत अरकान के दलाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ये समझो कि खलीद का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। मतलब यहाँ पे भी एलिमेंट था, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यानी ये मिलजुल कर रहना, इधर भी फॉल कर सकता है, इधर भी फॉल कर सकता है। इसीलिए इसको मानने वाले जो भी लोग हैं, जैसे हम लोग भी तो माने हैं, हमें भी कहा जाएगा कि ये अस्हाब खलीद है। अब बस आखिरी में हमें एक और थियरी पढ़ना है जो कि ज़र्रात का नज़रिया है। ज़र्रात ज़र्रे की जमा है। ज़र्रा छोटे से पार्ट को कहते हैं, जैसे आटम। ठीक है, आटम को उर्दू में जौहर कहेंगे, तो ये जौहर का नज़रिया भी कहलाएगा। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा ला यतजज़्ज़ा। अब इसके क्या मतलब है, ला यतजज़्ज़ा के क्या माने हैं? ला का मतलब होता है नहीं, और यतजज़्ज़ का मतलब होता है कि ये जुज़ नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, ये हिस्सा नहीं होता, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब आपको पता ही है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एकदम छोटा सा ज़र्रा होगा तो उसको हम लोग आटम कहेंगे। जो डेमोक्रेटस हैं वो इस नज़रिए के फाउंडर है, उनका कहना ऐसा है आटम्स जो है ना लातेदाद है, बहुत सारे हैं, इनकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है।
तो इससे मिलकर इंसान बना है, जानवर बना है, प्लांट पौधा हर चीज़ बना हुआ है और ये फर्दर डिवाइड करने के काबिल नहीं होता। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम लोगों ने एक और टॉपिक अरकान का कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था तेदाद अनासिर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक ठाक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो लाजमी पूछ लें, इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर दूँगी।